डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम दीपेन पटेल है और ये मेरे दादाजी की कहानी है। मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कुछ साल पहले मुझे ये अपने साथ घटी घटना बताई थी। मेरे पापा दादाजी से हमेशा पूछते रहे आखिर उस दिन क्या हुआ था, लेकिन मेरे दादाजी ने कभी मेरे पिताजी को ये बात नहीं बताई। लेकिन मुझे खास तौर पर एक दिन दादाजी ने ये सच बताया था। जब मैंने ये सच अपने पिताजी को बताया तो घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। उस रात हम सो नहीं पाए थे और सारी रात हम झगड़ते रहे थे। तो मैं आपको ये घटना बताता हूँ अपने दादाजी की ज़बानी। मैं जयंत पटेल हूँ और बेटा, ये जो बात तुम्हें बताने वाला हूँ ये मैंने तुम्हारे पिताजी तक को नहीं बताई। हम क्यों यूनाइटेड स्टेट्स में एक सिटी से दूसरी सिटी में भटकते रहे। कई महीने हम कहीं छिपकर रहते थे। कई बार हम अलग अलग स्टेट्स में छिप कर रहे। क्यों हमारे पीछे इस देश की पुलिस लगी थी? क्या तुम जानना चाहते हो आखिर उस समय हुआ क्या था? ये बात 1970 की होगी। तब मैं, तुम्हारी दादी और तुम्हारे पिताजी एक साथ नेवाडा के कार्सन सिटी में रहा करते थे। वहां पर ये छोटा सा शहर था जहां ज़्यादा आबादी नहीं थी। यहाँ पर सहूलतें भी बहुत कम थीं और ज़्यादातर लोग यहाँ खुश ही रहते थे। यहाँ पर सब कुछ मिलता था, फिर भी यहाँ बड़े शहर जैसी सुख सुविधाएं नहीं थीं। यहाँ के लोग एक दूसरे की बहुत मदद किया करते थे, लेकिन यहाँ पर घर भी बहुत ही दूर हुआ करते थे। ये बात जनवरी की है। तब हमारे घर से आसपास कोई घर नहीं था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल थे। सरकार सड़कों का काम कर रही थी ताकि सब शहरों को एक साथ जोड़ा जा सके। यूनाइटेड स्टेट्स की इकॉनमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के हथियार बिकने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तब देश में एक ही बात की जाती कि हमारा देश महान है और यहाँ पर हम बहुत ही जल्दी तकनीक को ऊपर ले जाते जा रहे हैं। सबका यही सोचना था कि हमारा मुकाबला सोवियत यूनियन से है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि हमारा मुकाबला कभी सोवियत यूनियन से था ही नहीं। हमारे पास ऐसे हथियार आ चुके थे जिससे हम सोवियत यूनियन को बहुत ही आसानी से हरा पाते, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि ये हथियार हमारे पास आए कैसे। आखिर इतनी उन्नत तकनीक हम कैसे पा पाए थे? हमारे शहर में भी तब यही बात होती, लेकिन सरकार इन बातों को दबाना चाहती थी, इसलिए रेडियो पर भी अलग तरह की खबरें चलती। तब हम भी बोर हुआ करते थे और मैं भी अपनी गन लेकर शिकार पर जाया करता था। पूरे देश में ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी कि कई जगह पर यूएफओ देखे गए हैं, लेकिन हम सब यही सोचते थे कि सोवियत यूनियन अपने विमान अमेरिका में भेजता है और यहाँ पर वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अमेरिका की सरकार पूरी दुनिया को यही बता रही थी कि यहाँ पर यूएफओ आ रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन में एक तरह से युद्ध चल रहा था जिसका आम दुनिया को नहीं पता था। हम तो यही सोचा करते थे, लेकिन ऑफिशियली किसी को कुछ पता नहीं लग पा रहा था। यहाँ पर कई लोगों ने ऐसी कंप्लेंट लिखाई थी कि उन्हें कई अजीब तरह के विमान नजर आते हैं, लेकिन पुलिस भी अलग ही रहती थी। पुलिस पर ऊपर से दबाव था कि ऐसे केसेस पर ज्यादा ध्यान ना दे, और वहां पर FBI के खास लोग आते थे ऐसी बातों की तफ्तीश करने। मैंने अब तक ऐसा कोई विमान नहीं देखा था, लेकिन जल्द ही मेरा सामना भी ऐसी ही एक चीज से होने वाला था। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था और मैंने यहाँ पर गैरेज डाला हुआ था। मैं लोगों की गाड़ियाँ ठीक किया करता था और शाम को मैं जल्दी ही फ्री हो जाया करता था।
तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी दादी घर पर ही रहा करते और मैं शाम को जंगल में घूमने जाया करता। मुझे हमेशा से शौक था जंगल में घूमने का। मेरे साथ कोई नहीं होता, लेकिन मैं अपनी गन अपने साथ लेकर जाता। जनवरी के महीने ये हालात भी कुछ ऐसे ही थे। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धुंध थी और मैंने अपनी गन उठाई और मैं जंगल की तरफ चल पड़ा। मैं जंगल में ये देखने जाता था कि यहाँ पर कैसा माहौल है और क्या यहाँ पर अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था और मैं चलते चलते जंगल के काफ़ी बीच तक आ गया था। मेरे हाथ में टॉर्च थी जो अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तब मुझे ध्यान में आया कि मैं इसकी बैटरीज बदलना भूल गया हूं। मेरे पास एक ही टॉर्च थी और उसकी बैटरीज भी मैं बदल नहीं पाया था। अब मुझे जल्द से जल्द वापस जाना था क्योंकि अंधेरे में मुझे कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एक बहुत तेज़ रोशनी मेरे ऊपर से निकली। मेरा ध्यान ऊपर पड़ा और मेरे दिमाग में वही खबरें चलने लगी। मैं सोच रहा था कि आखिर ये रोशनी इतनी नीचे से कैसे आ सकती है। लेकिन जब मैंने ऊपर ध्यान से देखा तो ये एक गोल उड़न तश्तरी थी। पहले मैंने सोचा कि ये क्या एलियन हो सकते हैं, लेकिन तब मेरे दिमाग में आया कि अमेरिका और सोवियत यूनियन इसी तरह से छिपकर कुछ ना कुछ एक दूसरे के देश में कर रहे हैं। तो मैं उस उड़न तश्तरी के पीछे पीछे जाने लगा। मैं देख रहा था वो काफ़ी नीचे थी और काफ़ी पेड़ों से वो टकरा रही थी और ऐसे ही एक जगह पर वो रुक गई। वो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से घूम रही थी और नीचे की तरफ काफ़ी रोशनी पड़ रही थी। मैं उसके आसपास ही देख रहा था कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन मैं जैसे ही उसे देख रहा था मेरे होश उड़ते जा रहे थे। वो रोशनी जैसे ही नीचे पड़ी, वहाँ पर कई पेड़ लगे हुए थे जो काफ़ी नीचे थे। लेकिन उस रोशनी के पड़ने के बाद ही वो जैसे जलकर खाक हो गए। लगभग एक ही सेकंड में वो जलकर बिल्कुल साफ हो गए थे और वहां पर सिर्फ मिट्टी नजर आ रही थी। ये तो ऐसे था जैसे कोई भविष्य की मशीन ने इस तरह से पेड़ों को गायब कर दिया हो। उसकी बदबू यहां तक आ रही थी और मैं एक पेड़ के पीछे छिपा ये सब देख रहा था। मैं देखना चाहता था कि उस उड़न तश्तरी से कौन बाहर आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उड़न तश्तरी काफी नीचे आ गई थी। जैसे ही उसका एक तरफ का दरवाजा खुला, उससे दो काली सी परछाई बाहर निकली। मुझे वो काली परछाइयां नजर आ रही थी क्योंकि उसके अंदर से काफी रोशनी आ रही थी और उसके आगे वो खड़े थे, इसलिए वो मुझे काली परछाई की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने जमीन पर पैर रखा तो मुझे नजर आया कि वो इंसान नहीं थे। उनके पैरों की सिर्फ 3 ही उंगलियां थीं और वो 3 से 4 फुट के होंगे। उनके सर बहुत बड़े थे। पहले तो मुझे लगा जैसे किसी ने स्पेस सूट डाला हो, लेकिन जैसे ही वो आगे आए उन पर बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही थी तो मुझे नजर आया कि ये उनकी स्किन थी। उनकी त्वचा जैसे चमक रही थी और उनकी आंखें बहुत बड़ी थीं। उनकी आंखों की कोई पुतलियां नहीं थी और ये पूरी तरह से काली आंखें थीं। उनका सर बड़ा और उनकी ठुड्डी बहुत ही तीखी सी थी और ये बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहे थे जैसे हम अखबारों में देख रहे थे। अखबारों में ऐसी ही कार्टून जैसी आकृतियां बनाई जाती थी कि ये एलियन हैं और हम सब उस पर हंसा करते थे। लेकिन मैं तो इन्हें अपने सामने देख रहा था। इतने छोटे आकार के इंसान मैंने कभी नहीं देखे। कभी कभी हमारे शहर में सर्कस लगा करती थी, उसमें छोटे छोटे बौने होते थे। ये तो उनसे भी छोटे नजर आ रहे थे और इनका शरीर बहुत ही अजीब था। कोई इंसान ऐसे कपड़े डालकर इस तरह का नजर नहीं आ सकता क्योंकि उनकी बाजू बहुत ही लंबी थी। उनके हाथ की भी सिर्फ 3 ही उंगलियां थीं और पैरों की भी 3 ही उंगलियां। मैं ये देख रहा था कि वो वहां पर करने क्या वाले हैं। मैंने देखा उन्होंने एक लंबी सी छड़ी मिट्टी में गाड़ दी। वो उस छड़ी को गाड़कर पीछे हट गए और उस छड़ी से सफेद सी रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी से जमीन से कई छोटे छोटे पेड़ उगने लगे थे। मैं बड़ी हैरानी से ये देखता जा रहा था। मैंने ये तो सुना था
कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत तरक्की कर ली है और यहाँ पर वो चीज़ें मिल रही थी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मैं भारत भी कई बार गया था और भारत तो बहुत ही पीछे था और मुझे हमेशा से लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे निकल गया है। लेकिन ऐसी तकनीक तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी नहीं थी। आखिर 10 ही सेकंड में उन्होंने वहां पर कई सारी बेलें उगा दी थी। मिट्टी से बेलें ऐसे उग रही थी जैसे समय बहुत तेजी से चल रहा हो। मैंने ऐसा सिर्फ टीवी में ही देखा था, लेकिन आंखों के सामने ऐसा बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने कॉलेज में पढ़ा था, इसे टेराफॉर्मिंग कहा जाता है। इस तरह से अलग वातावरण पैदा करना जिसमें हम वहां पर रह पाएं। अलग अलग ग्रहों पर इस तरह वातावरण नहीं होता और टेराफॉर्मिंग करके वहां का वातावरण अपने रहने लायक बनाया जाता है। मुझे लग रहा था ये एलियन धरती पर कब्जा कर सकते हैं। इस समय ऐसी कई मूवीज आ चुकी थी और मैं इन्हें सिनेमा में देख चुका था। मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि सारी मूवीज ही ऐसी आ रही थी कि एलियंस धरती पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, मुझे इस पर यकीन नहीं था। मैं इसे झूठ माना करता था, लेकिन मेरे सामने जो हो रहा था मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता था। ऐसे ही जब मैं उस पेड़ के दूसरी तरफ थोड़ा आगे बढ़कर देखने लगा तो मेरे पैरों के नीचे एक छोटी सी लकड़ी आ गई। इस लकड़ी के पैरों के नीचे आने से वहां पर काफी आवाज हुई और इस आवाज को वो भी सुन सकते थे। वो दो मेरी तरफ देख रहे थे। वहां वो रोशनी उड़न तस्तरी से मेरी तरफ पड़ने लगी थी। ये उड़न तस्तरी काफी ज्यादा चमकने लगी थी और वो दो अजीब से एलियन उसी उड़न तस्तरी में भागकर पहुंच गए थे। उन्होंने उस छड़ी को वहीं पर गाड़ा हुआ था और वो उस उड़न तस्तरी में बैठे और वहां से जैसे गायब से हो गए। मुझे नहीं पता वो उड़न तस्तरी वहां से उड़कर गई थी या उस उड़न तस्तरी की रोशनी बंद हो गई थी, लेकिन वहां पर पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो मुझे भांप चुके हैं। उन्हें पता है मैं यहां पर हूं, इसलिए मुझे यहां से भागना होगा। मैं बड़ी ही तेजी से वहां से भाग रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझ पर हमला कर सकते हैं या नहीं। एलियंस हमारे लिए खतरनाक होते हैं या नहीं। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि वो एलियंस हैं भी या नहीं, या वो किसी तरह के इंसान हैं जिन्हें सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स में भेज रहा है। मैं यही सोचता सोचता जंगल से भाग रहा था और मुझे उस जंगल से बाहर आना था। मैं बड़ी ही तेजी से भागता हुआ उस जंगल से बाहर आया और मैं भागकर घर की तरफ पहुंचा। मैं अपने घर के अंदर यही सोच रहा था कि आखिर आज हुआ क्या है। क्या ये कोई भ्रम था या सच में ऐसा हुआ था? मैं अपनी बीवी को कुछ बता नहीं सकता था और ना ही अपने बेटे को कुछ बता सकता था। ये काफी अजीब सी घटना थी और मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। वो पूरी रात मैं सो नहीं पाया और अगले दिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पर हालात बहुत ही अजीब थे। वहां पर कई लोग आए हुए थे जिन्होंने ऐसी उड़ती हुई उड़न तस्तरी को देखा था। सब लोग यही कह रहे थे कि उन्होंने एक चमकती हुई उड़न तस्तरी देखी है, लेकिन मैं उन सबसे अलग था। मैं ये कह रहा था कि मैंने उस उड़न तस्तरी में एलियंस तक को देखा है। मैं वो जगह दिखा सकता हूं जहां पर एलियंस थे। मैं ये खास तौर पर इस बात का दावा कर रहा था कि मैं आप सबको वहां पर ले जा सकता हूं। उन पुलिस वालों का रिएक्शन बहुत ही अलग था। वो जैसे हम सबका मजाक बना रहे थे। मैं उन लोगों को बता रहा था कि सच में मैंने एलियंस देखे हैं, लेकिन उन्होंने उन सबको जाने को कहा और कहा कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन मुझे खास तौर पर वहां पर बिठा दिया गया। मैं घर जाना चाहता था, लेकिन लगभग 1 घंटे तक मुझे वहां पर बिठाया गया और 1 घंटे बाद कुछ खास लोग मुझसे तफ्तीश करने आए। मुझे एक अलग कमरे में बिठाया गया और वो लोग काले कोट में आए थे। ये 4 से 5 लोग रहे होंगे और वो मुझसे खास बातों पर पूछ रहे थे। वो मुझसे हर तरह की जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन मुझे एक बात पर सबसे ज्यादा शक हुआ। मैंने उनको उन एलियंस की ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। वो एलियंस कैसे दिखते हैं, वो कैसे चलते हैं, मैंने ये बात उनको नहीं बताई थी, लेकिन वो मुझसे खुद इन बातों के बारे में पूछ रहे थे
और उन्होंने खास तौर पर कहा कि क्या उनके पैरों की 3 उंगलियां थी, क्या उनके हाथों में 3 उंगलियां थी, क्या उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। जब उन्होंने ये सवाल पूछे तो मैं जान गया था कि उनको सब पता है। वो जानते हैं कि वो कैसे दिखते हैं और मुझसे खास तौर पर तफ्तीश की जा रही है। अब मुझे थोड़ा भरोसा था कि वो मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन 1 घंटा तफ्तीश करने के बाद मुझे घर भेज दिया गया। उसके बाद मुझे उस बारे में कुछ नहीं बताया गया, ना ही पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट लिखी गई। अगले दिन अखबार में यही खबर छपी थी कि वहां पर कई लोगों ने ऐसी उड़न तस्त्री को देखा है, लेकिन उसमें मेरी रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मेरी तो कोई खबर नहीं छपी थी, जबकि मैंने तो उन एलियंस को देखा था। जब मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन में इस बात को बताने के लिए गया तो उन्होंने मुझे घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि इस बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाया जाए और यहाँ पर ज़्यादा मैस क्रिएट ना किया जाए। इतना कहकर मुझे घर भेज दिया गया। मैं ये जानता था कि सरकार इन बातों को दबा रही है, लेकिन आज सच में मैंने ऐसा महसूस कर लिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों तक मुझे अपने घर के अंदर कुछ रोशनी महसूस हुई। रात के 12 से 1 बजे घर के हम तीनों मेंबर उठ जाते। हमें ऐसा लगता जैसे कमरों के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी बढ़ गई है। हम तो अंधेरे में एक दूसरे को देख तक पाते थे। यहां पर कोई रोशनी जल नहीं रही होती, फिर भी कमरे में बिल्कुल अंधेरा नहीं होता। यहां पर जैसे हर जगह पर रोशनी ही रोशनी होती। ऐसा ही 3-4 दिन तक हुआ और 3-4 दिन में हमारे शरीर पर कई घाव थे। ये हमारे लिए बड़ा ही अजीब था। हम नहीं जानते थे आखिर ये क्या हुआ है, लेकिन हम तीनों की गर्दन के पीछे कुछ घाव थे। मेरे बेटे और मेरी बीवी के तो सिर्फ गर्दन के पीछे ही घाव थे, लेकिन मेरी तो छाती पर कई निशान बन गए थे। ये निशान दर्द भी नहीं कर रहे थे, लेकिन बचपन से ऐसे निशान मेरे शरीर पर नहीं थे। ये तो जैसे बड़े बड़े मस्से थे, लेकिन ये ऐसे इतनी जल्दी कैसे बन सकते हैं। ये बिल्कुल ही सिमेट्री में थे। ये 6 निशान बिल्कुल मेरी छाती पर सही जगह पर लगे हुए थे। मैंने पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए और वहां पर भी मुझे इस बात को ज्यादा फैलाने से रोका गया। वैसे ही काले कोट वाले इंसान मेरे घर में भी 3 से 4 बार आए और उन्होंने यही कहा कि हमें इससे ज्यादा और क्या पता है, लेकिन सच में हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। रात को 12 से 1 बजे के बीच वहां पर रोशनी होती और उसके बाद हमारे साथ क्या होता हमें कुछ नहीं पता। सुबह जब हम उठते तो शरीर पर निशान होते। मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही थी। लेकिन ऐसा 3 से 4 दिन तक ही हुआ था, बिल्कुल सामान्य जिंदगी। लेकिन ऐसी घटना के बाद कोई सामान्य कैसे हो सकता है। हमें वही याद आता रहता और हमें बड़े ही अजीब से सपने भी आते। सपने में हमें ऐसा लगता जैसे हमारे साथ ऑपरेशन हो रहा हो, हमारे शरीर को फाड़ा जा रहा हो, लेकिन हमारे शरीर पर ऐसे कोई निशान नहीं थे, ना ही कोई घाव, ना ही दर्द। ये क्या था। आखिर अगले 1 महीने तक हम ऐसा ही महसूस करते रहे। हमें सपने तो बड़े ही अजीब आते, लेकिन अब वो रोशनी नहीं आती। हमारे लिए कुछ अलग था। हम इस बारे में ज्यादा किसी को बता नहीं सकते थे, लेकिन 1 महीने बाद अलग ही कपड़े पहने कुछ लोग हमारे घर में आए और इसमें एक खास आदमी था, माइकल डाट। वो मुझसे खास तौर पर नजदीकियां बढ़ा रहा था और उसने मुझे खास तौर पर एक बड़ी जॉब का ऑफर दे दिया। इसमें सैलरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता था। यह सरकारी जॉब थी और इसमें खास तौर पर विमानों के लिए ऐसे सामान बनाने थे। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी थी, इसलिए मैं ये जॉब कर सकता था। लेकिन लगभग 1 साल तक मैंने वहां पर जॉब की होगी। ये जगह बड़ी ही अजीब थी। हम यहां पर बस से नहीं जा सकते थे। यहां जाने के लिए हमें अंडरग्राउंड एक ट्रेन से जाना पड़ता था। ट्रेन से लगभग आधा घंटा तक जमीन के नीचे ही टनल के जरिए एक जगह पर पहुंचा जाता। वहां से हम ऊपर खुले आसमान में पहुंचते और वहां पर कई पुराने गैरेज बने हुए होते।
हमें कभी भी उस गैरेज से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। हमें कहा जाता कि हमें इस बारे में किसी को नहीं बताना है। हमें यहां से बाहर नहीं जाना है और ना ही खुले आसमान में पहुंचना है। हमें बस वहां पर अपना काम करना है, ट्रेन में बैठना है और वापस पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचने के बाद भी यहां पर क्या काम होता है और हम कहां जाते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। वहां पर यही लिखा गया था कि हमें बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, लेकिन अगर हम इस बात को डिस्क्लोज करते हैं तो हमारी जितनी भी सैलरी कुल शुरू से लेकर कमाई होती वो सब हमसे छीन ली जाती। इसी के साथ हमारा घर और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो भी सरकारी हो जाती। ये एक तरह से खतरनाक डील थी, लेकिन इसमें पैसे बहुत थे, इसलिए मैं 1 साल तक ये काम करता रहा। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर काम बहुत ही अजीब हुआ करता था। मैंने जिंदगी में ऐसे पार्ट्स नहीं देखे थे। हमें स्टील से बहुत ही अजीब से पार्ट बनाने पड़ते। ऐसे पार्ट्स किसी गाड़ी में नहीं लगते और ना ही किसी विमान में लगते हैं। हमें कुछ तस्वीरें दी जाती और हमें कहा जाता कि हमें ये पार्ट्स बनाने हैं। मुझे नहीं पता कि हम क्या कर रहे थे। आखिर ऐसे नए नए पार्ट्स बनाकर हम क्या करना चाहते थे? क्या हम कोई नई तकनीक के कुछ नए वेपन्स बना रहे हैं या हम कोई विमान बना रहे हैं? हमें कभी नहीं बताया जाता। वहां पर हमें दोस्त बनाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए हमेशा अकेले ही काम करना पड़ता। हर कोई एक दूसरे से 2 से 3 फीट की दूरी पर होता, लेकिन हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। ऐसे ही ये सब 1 साल तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद जैसे वहां पर आर्मी ने छापा मारा हो। हम नहीं जानते थे कि ये सब क्या है, लेकिन ऊपर बहुत सारे विमान आ चुके थे। वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने हर जगह घेर लिया था। हम सबसे लगभग 7 दिन तक पूछताछ की गई। हमें नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ था। हम तो हमेशा से सोच रहे थे कि हम सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं और इतने बड़े प्रोजेक्ट सरकार ही चला सकती है। कोई छोटी मोटी कंपनी या कोई और देश की कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं चला सकती। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी से हमें जो सुनने को मिल रहा था वो बहुत ही अजीब था। वो तो बता रहे थे कि ये तो सरकारी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें कई लोग धोखा दे रहे हैं। वो कह रहे थे यहां पर कई लोग इंफॉर्मेशन बाहर भेज रहे हैं। 7 दिन तक हमें बहुत ही मुश्किल सवालों के जवाब देने पड़े थे। वहां पर हमें एक खास जगह पर बंद करके रखा गया था। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना जानता था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। वहां पर हमें एक साथ 7 दिन तक रखा गया था और वहां सब लोगों से सुनकर मुझे इन बातों का पता लग रहा था। मुझे पता लगा था कि वहां पर ये एक सरकारी प्रोजेक्ट तो है, लेकिन हम में से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर एलियंस तक पहुंचा रहा था। मुझे वहां पर पता लगा था कि 30 सालों से एक जंग चली आ रही है। ये जंग यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन में नहीं चल रही, बल्कि धरती के इंसान और एलियंस में चल रही है। इसमें सोवियत यूनियन भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर ऐसे हथियार बना रहे थे जिनसे हम उन एलियंस से लड़ रहे थे। वो एलियंस हमारे साथ क्या करना चाहते थे इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी, लेकिन इतनी जानकारी उन लोगों के पास थी कि वो एलियंस हमारी सब तकनीक को चुराना चाहते थे। वो हम पर नजर रख रहे थे कि हम इस तकनीक को कहां तक पहुंचा पाए हैं। वो अपने लोगों को हमारे बीच ही छोड़ चुके थे। मैं जानना चाहता था कि ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन 7 दिन बाद मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल चुका था। ये मैं था जो इन बातों को उन तक पहुंचा रहा था। मेरे अंदर से कई चिप निकली थी और कई ऐसी चीजें थी जो तकनीक यूनाइटेड स्टेट्स के पास तक नहीं थी। मेरे कई ऑपरेशन हुए और मेरे शरीर के अंदर से कई अजीब अजीब ऑर्गन्स निकले।
यूनाइटेड स्टेट्स के पास उस समय ऐसी तकनीक थी जिससे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मशीनें बना पाते, लेकिन एलियंस ने तो मेरे शरीर के अंदर कई ऑर्गन्स बना रखे थे। ये एक तरह से मशीनें ही थी, लेकिन वो मेरे शरीर के हिस्से थे। वो मेरे शरीर से जुड़े थे। वो शायद सिग्नल के जरिए उन एलियंस तक तकनीक पहुंचा रहे थे। उसके बाद 1 महीना मुझे वहीं पर रखा गया। 1 महीने बाद मुझे छोड़ दिया गया। मुझे इस खास शर्त पर छोड़ा गया था कि मैं इस बात को किसी तक ना पहुंचाऊं। इसके बाद मुझे, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को एक खास जगह पर रखा गया। ये वाशिंगटन डीसी में एक खास जगह थी जहां पर और भी कई कॉलोनियां बनाई गई थी। यहां पर ऐसे ही लोग रखे गए थे जो एलियंस से सामना कर चुके थे। वहां पर हम लगभग 1 साल रहे होंगे। मैंने ये बातें अपनी बीवी और अपने बच्चे तक को नहीं बताई। तुम्हारे पापा मुझसे ये बातें पूछते रहे, लेकिन मैं ये बातें तुम्हें बताना चाहता हूं। अब मेरी जिंदगी बहुत कम रह गई है और मैं चाहूंगा तुम भी ये बातें आगे किसी को मत बताना। हमें खास शर्त पर ही छोड़ा गया था और इन बातों को आगे तक मत पहुंचाना। जिसको भी इन बातों के बारे में पता होता है, उसके पीछे अमेरिका के वो खास लोग लग जाते हैं। आज भी लोग यही मानते हैं कि धरती पर एलियंस आते हैं और वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कांटेक्ट भी कर चुके हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे लोग उनके साथ कितनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं। वो हम पर क्या करना चाहते हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिसके खिलाफ सब देश मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इस बारे में ज्यादा पता नहीं लगता। आज भी रूस और यूनाइटेड स्टेट्स को दुश्मन माना जाता है, लेकिन फिर भी पीछे से वो एक साथ मिलकर लड़ते हैं। भले ही वो दुश्मन हों, लेकिन एक बड़े दुश्मन के खिलाफ हमें भी एक होना ही होता है। आज ये जंग कहां तक पहुंच गई है मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि जितने हथियारों के बारे में हम जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स उससे बहुत आगे निकल चुका होगा।